हेलो नमस्कार छात्रों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस देखेंगे जो बायोलॉजी पोर्शन में क्या रहेगा। बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम रहेगा। इसमें आपको देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि किसी न किसी वर्ष पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि कौन वर्ष कौन क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखते हैं कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका बोलता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पोषण की परिभाषा दें। यानी कहने का मतलब है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं या पोषण का परिभाषा दें। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला था कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण का परिभाषा दें। इसमें देखिए डिफिनेशन हम लिखे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? पोषक तत्वों को। पोषक तत्वों कहें तो प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारे तत्व आते हैं। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब तत्व हैं। उसी को हम लोग ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसको कुछ करते हैं उपयोग करते हैं। जैसे आपको शरीर का ग्रोथ करने में उपयोग होता है, जैसे आपका जख्म उखम हो जाता है तो उसको भरपाई करने में उपयोग होता है, श्वसन करने में, उत्सर्जन करने में इत्यादि। फिर बोलता है इसे पोषण कहते हैं, इसी को हम लोग पोषण कहा जाता है। तो पोषण हमको लगता है कि बेहतर समझ में आ चुका होगा। वही प्रक्रिया आपका बोलता है डिफिनेशन, फिर से हम आपको स्टडी कर देते हैं, रीड कर देते हैं। देखिए बोलता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे पोषण कहा जाता है। माने वैसा प्रक्रिया रहेगा जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे और उसको उपयोग करेंगे, तब हम लोग बोलते हैं उसको कि पोषण है। उपयोग करना माने कहे तो शरीर के ग्रोथ करने में, जख्म हो गया जख्म को ठीक करने में, कि कोई बीमारी हो गया शरीर में तो उसको रिकवर करने में, इस सारे के प्रक्रिया हम लोग जो है पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तभी हम लोग को मिलता है। आप खाना नहीं खाइएगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आप बीमार जल्दी पड़ जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शरीर को भरपाई करता है। फिर है अगला क्वेश्चन आपका बोलता है सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन समझ में तो आ चुका होगा। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है, ये भी आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2024 में पूछा था क्वेश्चन। 2023 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परपोषण क्या है। परपोषण क्या है? जब आप लोग पोषण वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब पोषण में दो प्रकार के पढ़े होंगे, एक स्वपोषण, एक परपोषण। तो यहाँ पे आप लोग के 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण में डिफिनेशन बोला है कि परपोषण क्या है या परपोषण की परिभाषा दे। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है, आंसर क्या लिखे हैं हम लोग। बोलता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर, मैंने परपोषण में बोलता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर बल्कि पेड़ पौधा या जीव जंतु पर निर्भर रहता है। मैंने वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा बल्कि दूसरा जीव या जंतु या पेड़ या पौधा पे डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, तो वैसा जीव जंतु का हम लोग बोलते हैं परपोषण जीव। और स्वपोषण में हम लोग क्या जानते थे कि स्वपोषण में अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद से बनाता है, तो वैसा जीव जंतु का हम लोग बोलते थे स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधा किसी से भोजन नहीं लेता, वो खुद सनलाइट के उपस्थिति में अपना भोजन पकाता है, बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि स्वपोषण जीव है। परपोषण में हम लोग यहाँ तक देख चुके होंगे। फिर और परपोषण में बोलता है कि ऐसे पोषण को परपोषण या विषम पोषण, इसको परपोषण को विषम पोषण भी कहा जाता है। इसको दो नाम है, एक परपोषण एक विषम पोषण, तो इसको विषम पोषण भी कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हम लिखे हैं क्या, मनुष्य, फिर जानवर, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि, इस सारे के सारे जितना भी एग्जाम्पल में दिए हैं ये सब किसी न किसी जीव जंतु या पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग मांस पर भी दूसरा जानवर को भी मार के खा देते हैं, पेड़ पौधा पर भी निर्भर रहते हैं। जानवर भी दूसरे पेड़ पौधा या घास पत्ती को खाता है या दूसरे जानवर को भी मार के खा जाता है। जैसे से कीड़ा मकोड़ा भी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे, समझ भी रहेंगे, इतना तो आप लोग समझदार है ही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बोलता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको 2023 में पूछा है, 2023 में थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है। 2023 में थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोलता है आपको कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों। मैंने कहने का मतलब है कि जीव जंतु जो है उसको अपना भोजन खाना क्यों जरूरी है। इसका मतलब पूर्ण रूप से यही निकलता है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों। कहने का मतलब है कि जीव जंतु जो है भोजन क्यों करता है, क्यों खाता है, इसका मतलब पूछा है।
तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखे हैं, इसमें डिफिनेशन बताया है कि जीवों के शरीर में, जीव जंतु को जो शरीर होता है, जीवों को शरीर में अलग अलग कार्य होता रहता है। जीव जंतु के शरीर में, हम लोग के शरीर में या जानवर के शरीर में अलग अलग काम होते रहता है, कार्य होते रहता है। जैसे हमें काम बताया है कि वृद्धि, जैसे हम लोग पहले थे छोटा, अब हो गए बड़ा, तो हम लोग के शरीर में वृद्धि हुआ, माने ग्रोथ हुआ, तब वृद्धि। फिर जनन कहे तो रिप्रोडक्शन, माने संतान पैदा करने में हम लोग को माता पिता पैदा किया। फिर बोलता है उत्सर्जन कहे तो सांस लेने, छोड़ने और पसीना निकलना, म्यूकस निकलना, ये सारे उत्सर्जन कहलाते हैं, माने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में। और श्वसन यानी सांस लेना और छोड़ना। फिर बोलता है कोशिका का टूटना या फूटना आदि। कोशिका कहीं पे हम लोग को जख्म लग जाता है तो वहाँ पे की कोशिका मर जाती है, वहाँ पे सेल रिकवर करना है, कोशिका रिकवर करना है। तो ये सब काम जो है हम लोग पोषक तत्व ग्रहण खाते पीते हैं, तभी हम लोग को ये सब रिकवर होता है। फिर बोलता है इन सब कामों के लिए जीवों को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है। ये जितना भी है चीज़, बढ़ना हो, चाहे हाइट ग्रोथ करना हो, चाहे तो हम लोग को टूटा फूटा हड्डी हो उसको मरम्मत करना हो, चाहे आपका उत्सर्जन हो, श्वसन हो, कोशिका का टूटा फूटा हो, इस सब चीज़ में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है, ताकत की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है। अब बोलता है ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और यह ऊर्जा जीवों में भोज्य पदार्थ से पोषण के विधि के द्वारा प्राप्त होता है। ये सारा जो ये ऊर्जा जो है हम लोग के कैसे प्राप्त होता है, तब भोज्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ कहें तो खाने वाला भोजन पदार्थ को हम लोग खाते हैं, तब हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। इसी चलते जो है हम लोग के पोषण करना जरूरी है या अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार हम स्टडी कर दे रहे हैं, रीड कर दे रहे हैं, पढ़ जा रहे हैं। देखिए बोलता है कि जीवों के शरीर में अलग अलग कार्य होता है। जीवों के शरीर में अलग अलग काम होता है, जैसे वृद्धि होता है, जनन होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है और कोशिका का टूटना फूटना आदि। इन सबों कामों के लिए जीवों का ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। इन सब काम के लिए जो है ऊर्जा की जरूरत पड़ता है और यह ऊर्जा जीवों के भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है। यह ऊर्जा जो है जीवों के भोज्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ से प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ से पोषण विधि के द्वारा प्राप्त होता है। और इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, यानी भोजन करना जरूरी है। जैसे और ये क्वेश्चन तो शायद डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये तो आप समझ रहे हो। अगर चैप्टर अगर कभी और पढ़े होंगे तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में चला आएगा। फिर बोलता है 4th नंबर क्वेश्चन जो है, 4th नंबर भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है 4th नंबर में, बोलता है कि मृत जीवी पोषण क्या है। मृत जीवी पोषण क्या है, ये सब पोषण वाला चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, जैव प्रक्रम चैप्टर में पढ़े होंगे। इसमें बोलता है कि मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दे, यानी एग्जाम्पल भी आपको लिखना और उसको डिफिनेशन भी लिखना है। तो देखिए देख लेते हैं इसमें क्या बोलता है। बोलता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन जो है, कोई जंतु मर जाए, सड़ जाए, पेड़ पौधा मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, वहाँ पे से उग जाए या उगता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि मृत जीवी है। वैसा जीव को हम लोग बोलते हैं कि मृत जीवी पोषण है। जिस वही डिफिनेशन लिखे हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे हैं, एग्जाम्पल आप लोग के लिखे हैं कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि। जैसे आप लोग कहीं पे गोबर छत्ता भी देखे होंगे, तो गोबर छत्ता भी देखते होंगे कि जहाँ पे सड़ा हुआ गला हुआ पुआल उवाल रहता वहीं पे वो उगता है, तो आपको गोबर छत्ता भी इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल में। तो हमको लगता है कि बेहतर ढंग से आप लोग के समझ में ये क्वेश्चन चला आएगा। 4 क्वेश्चन लेकर के आज हम लोग बायोलॉजी में चले थे।
कल भी 4 क्वेश्चन और सॉल्यूशन कर लेंगे। यही चैप्टर का रहेगा, जैप परिक्रम चैप्टर का ही। आप लोग इसको अच्छा से याद कर जाइएगा। 2026 में पूछने वाला क्वेश्चन है, जो इसमें से पूछ भी सकता है क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।